वही पूछ रहा हूँ कि अगर इस देश में सवाल उठाना बेकार है, तो फिर ऐसे कौन लोग हैं जो बिना वजह लोगों को टारगेट करते हैं? चाहे आप पीएम से सवाल पूछे, चाहे प्रेसिडेंट से सवाल पूछे, तो ये कौन लोग हैं जो ऐसे बेबुनियाद बातें करते हमें रोकते हैं? ये ओके ओके, पॉलिटिक्स के लोग कन्वीनियंटली वो साइड लेते रहते हैं। ओके, इसीलिए उससे उतना हम लोगों को क्या बोलते हैं उसको, हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं होना चाहिए उतना। यू गॉट इट? हमारे ऊपर उतना इफेक्ट नहीं होना चाहिए। हमारा काम हम लोग इंडिपेंडेंटली करना चाहिए, उनको भी सवाल पूछना चाहिए। और सवाल तो सबको पूछना चाहिए, अधिकार है। वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और यहाँ तो कोई टाइम पास नहीं कर रहे हैं। ये जेन्युइन क्वेश्चन है जो आप लोग नहीं करते, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करता, या आप लोगों की जिम्मेदारी है, पॉलिटिशियन का जिम्मेदारी है, सारे लोगों का जिम्मेदारी वो जनता निभा रही है कि नहीं है? फिर आप एक पॉलिटिकल पार्टी को अगर एसोसिएट हो गए तो आपका कोई भी लीडर कोई हत्या किया, बलात्कार किया, झूठ बोला, लूटा, बैंक लूटा, ड्रग माफियाओं के साथ फोटो खिंचवाया, उसके साथ दोस्ती किया, दाऊद इब्राहिम के साथ दोस्ती किया, सब माफ हो गया, सब माफ हो गया। कल तक क्रिमिनल था, आपके पार्टी में आने के बाद एकदम राजा हरिश्चंद्र बन गया। ओके, तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। नंबर गेम रहता है, हम एग्री करते हैं, पॉलिटिक्स नंबर गेम रहता है। आप जब तक वो नंबर अचीव नहीं करोगे, आप जो अच्छा काम करने वाले हो वो भी नहीं कर पाओगे। ओके, इसीलिए पॉलिटिक्स इज नथिंग बट लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइज, लॉट ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस। हम वो अप्रिशिएट, वो हम एग्री करते हैं। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते ये सवाल नहीं पूछोगे, वो सवाल नहीं पूछेंगे। हमने कल ही बोला था, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, चीफ जस्टिस हो, ये नौकर है। दे आर सिंपल, आप लोगों का नौकर है। पब्लिक सर्वेंट, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है कि नहीं? वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम। कोई गली का इधर उधर का कोई प्रेसिडेंट हो पार्टी का, या कोई सेक्रेटरी हो, वो लोग आपके सामने उनका औकात कुछ भी नहीं है। यू गॉट इट? आप लोगों ने उनको जब आप भी भीख मांगते आते हो, हमें मतदान करो, हमें रक्तदान करो, हमें वो दान करो, ये दान करो, हमने तो दान में दिया है ना आप लोगों को। सब कुछ तो दान में दिया, आपका कुर्सी, आपका चेयर, आपका पद, आपका गाड़ी बंगला, आपका पेमेंट, सब तो दान में ही तो है। कितने काम करते हो आप देख लो, आपका बंगला 100 रुपए आज के दिन में है तो 100 करोड़ हो जाता है 5 साल के बाद, है कि नहीं है? तो ये, और और जनता को क्या मिलता है? बाबा का ठुल्लू, है कि नहीं है? जनता को मिलता क्या है? जनता को मिलता है कुछ भी नहीं मिलता। जनता तो हमेशा परेशान और एक्सप्लॉइटेड रहा है। आम आदमी रहता है, सुबह उठता है, मजदूरी करता है, जर्नलिस्ट है तो जर्नलिज्म का काम करता है, बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, वहां स्कूल में कोरोना पीरियड में 1 रुपए कम नहीं किया आपने। कोई पढ़ाया नहीं है, उसके ऊपर आपका नियंत्रण नहीं है। कोरोना से लोग मर रहे हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन दिया तो भी मर रहे हैं। फिर वैक्सीनेशन दे क्यों रहे हो? उसका गारंटी है क्या नहीं है? उसका सेफ्टी है, इंश्योरेंस है, लोगों को दे रहे हो, घर तक आके आप सेवा करना चाहिए। घर तक आके मतदान मांगते हो, दान मांगते हो, आपका कर्तव्य भी बनता है। बुजुर्ग रहते हैं, महिला रहते हैं जो जा नहीं सकते लॉकडाउन की वजह से, तो रियल सेंस में घर घर तक आके आपको सेवा देना चाहिए। माता जी क्या समस्या है, आपको क्या है, पेंशन का है या अस्पताल का है, वैक्सीनेशन हुआ है या नहीं हुआ, फ्री वैक्सीनेशन है, ये ले लीजिए। आप खर्चा मत करिए, शासन ने खर्चा कर रहा है, ये ऐसा नहीं करेंगे। यही लोग, इनका जो दोहरा चरित्र है वो दिखेगा। इनका कारपोरेटर आएगा, इनका कोई पार्टी का लीडर आएगा, उनका थोबड़ा भी दिखाना चाहिए उसमें। कोई बड़ा पोस्टर लगाएगा, ये बोलेगा कोई अस्पताल के साथ ये दोस्ती करेगा, वहां भी कमीशन मारेगा। ओके, और यहाँ भी बोलेगा कि ये पेड वैक्सीनेशन है, ये बोलेगा पेड वैक्सीनेशन है। तो फिर जो कारपोरेशन का इधर उधर का ये जो रहता है, वहाँ
सुबह 3 बजे 4 बजे जाके अपने भाई लोग कतार में खड़े रहते हैं, बीमार लोग, बूढ़े लोग, सीनियर लोग, बच्चे, महिलाएं। शर्म नाम की चीज नहीं आयुष भाई इनको। अभी मैं है ना गलत शब्द यूज करना नहीं चाहता, जूता बोलते हैं ना, जूता, दैट इज अ प्रॉपर वर्ड, जूता मारते रहना चाहिए। जूता मारते रहने का मतलब है आपको अधिकार है, इनको गाली देने का अधिकार है, जूता मारने का अधिकार है, क्योंकि मैं मर रहा हूँ। आई एम अ फ्रस्ट्रेटेड नागरिक। ओके, आई एम अ फ्रस्ट्रेटेड। मेरे भाइयों का हत्या हो रहा है, मेरे बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। ओके, हमें लूटा जा रहा है, हमारे पास रोजगार नहीं है। ओके, हमें क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। मैंने एक एप्लीकेशन देखा, मोबाइल पे कॉपी करते हुए एक बच्चा पकड़ा गया स्कूल में, 10th का बच्चा था। उसको सिंपल एप्लीकेशन लिखने को बोला गया कि मुझे मोबाइल दे दीजिए वापस, और मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगा। 4 लाइन में अंग्रेजी में वो बच्चा लिख नहीं सका। न ग्रामर का पता था, न वर्डिंग का पता था, न कुछ पता था। ये है हमारा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सारे शहरों में जाओ, गांव में जाओ, 80% बच्चों का क्वालिटी एजुकेशन नहीं रहता, वो एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता। ये फैक्ट है। और इसके ऊपर जो शिक्षणाधिकारी रहता है, जो एजुकेशन मिनिस्टर रहता है, उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसको एक इतना 50,000 का इतना बंडल दे दो, वो जिंदगी भर आपके पास आएगा ही नहीं है, पूरा साल भर। ये फैक्ट है। और यहाँ ड्रग बेचो, शराब बेचो, और यहाँ नंगा नाच करो, डांस बार चलाओ, प्रोस्टिट्यूशन करो, और वो जो वहां का पुलिस चौकी पे 1 लाख 2 लाख 4 लाख का हफ्ता आप पहुंचा दो, वो आपके तरफ आएगा नहीं है। कोई कंप्लेंट आपके पास आया तो भी वो रजिस्टर नहीं करेगा। दिस इज अ फैक्ट। तो अधिकार है पूछने का भाई, कौन है, इनका औकात क्या है? मैं सही में बोलता हूँ, मेरे पास है ना, तो सर्टिफिकेट इन लोगों का है, लेटर्स हैं। सर आप ये पोजीशन ले लो, आप ये ले लो, है पड़ा है, मैं दिखाऊंगा नहीं आपको। मैं सही में बोलता हूँ, मेरे पास पड़ा है। मैं सुनता ही नहीं है किसी का, मैं सुनता ही नहीं है किसी का। मुझे जो बोलना है मैं वही बोलता हूँ, जूता मारता रहता हूँ। अरे सर, हमारा आपका लीगल एडवाइजर हो, हमारे आदमी हो, फिर हमें ही आप जूता मारते रहते हो अपने लीडर को। फिर बंद जाते हैं। सही कहा नहीं नहीं, आपने। ये फोन आते हैं मेरे पास, मैं सही में बोलता हूँ, मेरे पास पड़ा है। स्वयं भाई को मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूंगा। वो जी, वो ये इधर दिखा है तो लोग बोलेंगे ये पार्टी का आदमी है, ये पार्टी सही का कहा। आदमी है। फिर जी, मुझे फिर लोग मेरे ऊपर ही अटैक करेंगे। मैं आप लोगों को, मैं सही में मायने में बोलता हूँ स्वयं जी, मैं फ्रीडम फाइटर वर्ड यूज किया। अपने लोगों को मैंने फ्रीडम फाइटर वर्ड यूज किया, और वरुण भाई का चैनल पे भी किया, आप लोगों का भी चैनल पे किया। यही लोग है, यही लोग है। सुशांत इज ए कॉज। ये बहुत बड़ा ऐसा एक इंडिविजुअल केस नहीं है। मैंने जितने भी आज अभी जितने भी चीजें गिनाए है ना, उसका 100 गुना जो भी इनजस्टिस हो गया, फुगे वाले के साथ हो, सब्जी वाले के साथ हो, सब्जी बेचने वाले के साथ भी हफ्ता लेते हैं ये बदमाश लोग, 10 रुपए 20 रुपए, नगर सेवक से लेके पुलिस वाले से लेके, ये लोग उससे भी नहीं छोड़ते। आप समझ लीजिए, जब दुकान है या गिराना है अतिक्रमण में तो बहुत जल्दी गिराएंगे, पैसे खा के भी गिराएंगे। ये इतना इनजस्टिस का सारे हद पार पार करते हैं। फिर बोलते हैं ऐसा मत बोलो, इसके मत बोलो। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर क्या लोगों से बड़ा है? आप कौन हो? आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है मुझे लेटर अगर कोई लिखा तो आप उसको लिखने मत दो? अरे इतना भी क्यों, इतना लेवल का चमचागिरी करके प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम क्यों खराब कर रहे हो? वो तो सही। खुद ही बोलते हैं मैं जनता का सेवक हूँ। तो फिर आप क्यों उनका नाम खराब कर रहे हो? आप बोलते हो हत्या हो गया, आप वह मिनिस्टर बन जाते हो, फिर उसके बाद में बात करना ही बंद कर देते हो, है कि नहीं? फिर आप अपने ही लीडर का नाम खराब कर रहे हो। एटलीस्ट एक ट्वीट तो करो, एक सही कहा। ट्वीट तो करो, सपोर्ट तो करो। ये कॉज हम ले रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, अवॉइड क्यों करते हो? ये तो ऐसा हो गया, एक लड़का लड़की को फंसा के प्रेम के जाल में फंसाना, शादी के झांसे में फंसाना, फिर उसका नाजायज फायदा उठाना, फिर शादी नहीं करना। ऐसा ही हो गया ना? जी, ऐसा ही नहीं, ऐसा ही हो गया ना? ऐसा होता है। वोट मांगते हो, भीख मांगते हो, वोट लेते हो, बड़े बड़े पोस्ट लेते हो। केजरू बाबा बोलता था ना, मैं ये नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा, मफलर डाल डाल के करते करते ड्रामा कर करते आके चीफ मिनिस्टर बन गया दूसरे सेमेस्टर में।
सब कुछ ले लिया, सही सब कुछ कहा। ले लिया। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? इसीलिए ये नॉन रिलायबल लोग रहते हैं, इनको हमेशा आवाज उठा, यही तो स्ट्रेंथ है, अवेयरनेस फैलाना, लोग बात करना। ये हेल्दी डेमोक्रेसी का एक लक्षण है, हेल्दी डेमोक्रेसी का। यही तो ये बीबीसी वाले वगैरह क्यों हिल गए हैं, सिनेमा सही। इंडस्ट्री लोग क्यों हिल गए? दिस इज द रीजन, अवेयरनेस बहुत फैल गया है। आज हर्ष भाई कितना छोटा उम्र का लड़का है, ये बहुत अपना कॉन्फिडेंटली अपना अधिकार वो उनको मालूम है, वो अपना अधिकार रख रहे हैं। इसीलिए तो डर डर का माहौल है ना। पहले ऐसा नहीं चलता था, पहले तो ऐसा नहीं था। जो रवीश कुमार बोलता था, जो सरदेसाई बोलता था, वही तो सुनते थे हम लोग। सही। अगर मान लीजिए, मैं इसीलिए बोला यूट्यूब को और ट्विटर को क्रेडिट देना चाहिए। क्रेडिट मैं इसीलिए देना चाहिए बोलता हूँ गूगल को, कि आप लोगों का आवाज मजबूत करने में उनका भी योगदान है। नहीं तो आपको सुशांत का केस अक्टूबर में इस लोगों ने बात करना बंद कर दिया। आपके पास ये माध्यम अगर नहीं होता तो आप कहाँ बात रखते थे? आप बोलो, आप कहाँ आवाज उठा सकते थे? कितने लोग सुनते थे? इनका जो भी चीजें हो रहे हैं, इनको जो भी नुकसान पहुंच रहा है, ये एक वार है, वार, ये बैटल फील्ड है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बोलिए, एक ट्रेंड सेटिंग बोलिए, एक नैरेटिव सेटिंग बोलिए, एक वॉरफेयर है। इसीलिए तो वो जो ये जो रूटर्स बोलो या एसोसिएट जर्नल बोलो, ये जो कंटेंट ये लोग इनको वहां चापलूसी करके जो अप्रूव करके आके यहाँ दिखाते हैं ना, ये दिस इज द रीजन। इन लोगों ने बोला होगा या पैसा खाया होगा, सुशांत का केस के बारे में बात मत करो, आज के बाद में जितना भी किया हो गया। इसीलिए वो सेट हो गया, उधर उनका जो नैरेटिव सेट हो गया। आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। इनका अनऑर्गेनाइज्ड रहना भी एक बहुत बड़ा ताकत है। अनऑर्गेनाइज्ड जो मूवमेंट है उसका एक अपना ही एक ताकत है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज्ड है, उसका एक लीडर है, तो उसको मैनेज किया तो पूरा मैनेज होता है ना। यहाँ हर एक जी। लीडर है, हर एक आवाज रखता है, किस किसको आप कंट्रोल करोगे? इसीलिए तो वो पंगा हो गया उनको। कोई महिला आके तलवार चलाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते किसी को। और हर एक व्यक्ति जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जितने भी लोग बैठे हैं ना, उनसे उनका बाप बन गए, उनका बाप बन गए। यहाँ बहुत बारीकी से पंचनामा करते हैं, इंडिपेंडेंटली रखते हैं। यहाँ किसी को उनका अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है, किसी को कोई पैसा नहीं दे रहा, न शासन दे रहा है, या न लंदन से आता है रूटर से, या कोई वाशिंगटन पोस्ट से नहीं आता, या कोई पॉलिटिकल पार्टी से आता है। गॉट इट? ये मैं बहुत बड़ा देश सेवा मानता हूँ। तो अगेन क्रेडिट गोज टू सुशांत सिंह राजपूत। वो बंदा इतना वो मामूली हो ही नहीं सकता, इतना अवेयरनेस फैलाया। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात है डेमोक्रेसी में। आज के दिन में आप देख लीजिए, मोदी जी के बाद, योगी जी के बाद सबसे पॉपुलर हो गए सुशांत सिंह राजपूत। ओके, उनके लेवल में बैठ गए। कितना डिस्कशन इनका, तो ये तो कचरे के बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। कचरा मीन्स यू गॉट इट, व्हिच कचरा? सो बिल्कुल कॉल्ड बिल्कुल। फेक, सो कॉल्ड सुपरस्टार, ये स्टार वो स्टार, ये तो कचरा हो गया आज के दिन में। इससे पहले आप देख लो, 14 जून से पहले ये ट्रेंड सेटर्स थे। ये जो बोलते थे वही वही क्या बोलते उसको, वही एक वही अंतिम सत्य था, वही अंतिम सत्य था। ये जो बोलते थे, ये पूरब है तो वही रहता था, ये पश्चिम है तो वही रहता था। आज के दिन में वो नहीं है, इसीलिए इनको तकलीफ है, इसीलिए इनको तकलीफ हो रही। तो इसीलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं इतना ही, मैं सोचा कि कुछ 5-10 मिनट क्यों ना हो, हम अपना आवाज रखेंगे, हम अपना समय निकालेंगे और उसको मजबूत करते रहेंगे, और जितना हमें हो सकता है। इसीलिए मैं हाजिरी दे दिया यहाँ। मेरा आज का जो कंट्रीब्यूशन था सोशल का, नहीं नहीं सर, वो हमने किया। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को एक्चुअल में थोड़ा लगा था कि आप इस पे खुल के इस विषय पे शायद व्यक्त ना करें, बट अच्छा, आपने व्यक्त किया, मुझे सही में दिल से बहुत अच्छा लगा। मुझे था शायद किस आप बात इस का? विषय पे किस नहीं बात किस करें। किस, किस विषय पे? ये जिसके ऊपर अभी आपने बात रखी ना पूरी, कि मैं मैं जी मैं सही में बोलता हूँ, कल वो ट्रुथ ट्रुथ ट्रेलर्स बोल के अपना वो उज्जवल जी और अरुण जी, सोनिया जी का वो एक अपना एक छोटा सा चैनल है, वहां भी हमने जी गया था। ओके, जी वहां जाके सारे चीजें कहा, मैं मेरे ऊपर ही लिया। सबसे पहले मैं मेरे ऊपर ही लेता हूँ।
जी, ओके, जी। लोग मुझे एक्चुअली बोलो, तारीफ से ही नफरत है, आप समझ लो। आई हेट तारीफ। जी। मेरा कोई तारीफ कर रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको अगर उस चीज का अटैचमेंट ही नहीं तो उसके पीछे भागोगे नहीं, पहली बात। ओके, आप क्रिटिसाइज एक्सेप्ट करो, पहले क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करो, उससे प्रेम करो। ओके, हुँ। तो फिर प्रॉब्लम ही खत्म ना, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। गलती आपका एक्सेप्ट करो, लोगों का जूता भी एक्सेप्ट करो, प्रॉब्लम हो गया ना। लोग जो भी है गलत चीज एक्सेप्ट करो, लोगों को मालूम होता है। इसीलिए मैं खुद के ऊपर ही मैं करता हूं, तो फिर इनका तो कुछ परवाह ही नहीं है। यू गॉट इट। तो इन सही। ये कौन सी चीज का मैं आवाज इसीलिए रखता हूं। कोई मुझे आज तक, आप देख लीजिए पूरा सोशल मीडिया में मैं कितना 1.5 साल से एक्टिव हूं, मेरे ऊपर जनरली कोई भी यूट्यूबर कोई भी क्रिटिसाइज नहीं किया, मेरे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाया, मेरे ऊपर कमेंट भी नहीं किया। दिस इज द रीजन, क्योंकि हमने वो मेंटेन किया। अपने लोग, जी। मैं पांडव पक्ष बोलता हूँ ना, इसी दिस इज द रीजन। ओके, तो इसीलिए वो हम लोग मेंटेन करते हैं। अगर गलती से किया भी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से किया, तो भी हम उसको पचाते हैं, यानी कि हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, उसको बढ़ाते नहीं है, ईगो बीच में लाता नहीं है। वेरी गुड, अप्रिशिएट। शरण का तारीफ मत करो। शरण गलती कर रहा है तो जूता मारो। मैं इसीलिए बोला कि अगर कोई भी एजेंसी हो, कोई भी ऑफिसर हो, इतना भी सर पे, वहां वही बोला, इतना भी सर पे मत बिठा के रखो शरण को। शरण ने कुछ गलती किया तो शरण के अगेंस्ट में ना बोले, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉज इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए पार्टी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई लीडर इंपॉर्टेंट नहीं है। कॉज इंपॉर्टेंट रहता है, देश इंपॉर्टेंट रहता है, लोग इंपॉर्टेंट रहते हैं, सत्य इंपॉर्टेंट रहता है, धर्म इंपॉर्टेंट है। ठीक है नहीं है, बिल्कुल। वो दैट इज इम्पोर्टेंट। बाकी सारी चीजें क्या है, वो हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट है, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमें कोई फायदा नुकसान का परवाह नहीं है। ये कौन बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मेरा ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, इंटरेस्ट आया तो फिर कॉम्प्रोमाइज शुरू हो जाएगा। यू गॉट इट। हमने सही। न घर में उसका परवाह किया, न समाज में परवाह किया। यू गॉट इट। किसी को जी। हमने किसी को कुछ करने का जरूरत नहीं, आप अपना बात रखो, अपने हिसाब से जाओ। मुझे खुद पे विश्वास है, अपने शब्दों पे विश्वास है, इसलिए दूसरों से हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन कल हमने एक स्पेस में गए थे कि बहुत सारी चीजें हो गए, वहां डिस्कस हो गए। हमारा एक बहुत ही जांबाज, बहुत ही जोर शोर से आवाज रखते हैं हमारे लवली जी, तो वो कुछ चीजों की वजह से दुखी हुए थे। हमने उनको बोला कि आप अच्छे करते हो, आज के दिन में महिलाओं में जोर से आवाज रखने वाले आप अकेले हो, एक यूट्यूबर, दूसरा कोई नहीं है। हमने उनका प्रोत्साहन बढ़ाया, है कि नहीं है, बढ़ाएंगे। बिल अच्छी चीजों का हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। ओके, अगर कोई गलत हो रहा है तो हम बैक चैनल पे उसको करेक्शन करने का कोशिश करेंगे और करेंगे। हम ओपनली आके अपने कुछ है इधर उधर है तो भी उसको बढ़ावा नहीं देंगे। जो भी नेगेटिविटी फैलता है तो उसको बढ़ावा नहीं देंगे। अगर बढ़ावा देना है तो बहुत कुछ बढ़ेगा। आप देख लो, आज के दिन में आपके अगेंस्ट में एक खान गैंग केसेस कर रहे हैं, और बीबीसी आपके अगेंस्ट में गया, कल सारे लोग आपके अगेंस्ट में जाएंगे। सारे लोगों के ऊपर भी केस हो सकता है, सारे लोगों के ऊपर भी झूठे केसेस हो सकते हैं, अर्नव जैसा डराने का कोशिश हो सकता है। कुछ ना कुछ गलत बोलेंगे, ये पैसा खाया, वो पैसा खाया, इसको कॉज के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जहर उगल रहा है, डर का माहौल क्रिएट कर रहा है, ये अगेंस्ट में इकोनॉमी के ऊपर असर कर रहा है, ये लोग बराबर नहीं है, हम ही बराबर है, ये सब शुरू होगा। उस वक्त आपको इकट्ठा होके लड़ना बहुत जरूरी हो। आने वाला समय में ये यूनिटी का मतलब आपको समझेगा, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देके उसको कैसा बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं ना, ईच एंड एवरी वॉइस मैटर्स। एक एक योद्धा आपको काम आने वाला है आने वाले समय में। इसीलिए जो सुशांत का बहुत बड़ा आर्मी तैयार हो गया। सुशांत ने कभी बोला नहीं है अपने जीवन काल में सही। ये कॉज के लिए। तो ये अपने आप भगवान, ये तो शिव जी का तांडव शुरू हो गया। ये तो क्रेडिट धर्म के पक्ष में। ये देखिए, यहाँ आने वाले लोग मामूली लोग नहीं है, ये सत्य के पक्ष लड़ने वाले हैं। नहीं तो वो टीवी देखते बैठते थे सास बहू का सीरियल, है कि नहीं, फिर सिनेमा में जाके पॉपकॉर्न खा के थम्स अप पीते बैठते थे। यहाँ आके घंटे घंटे समय क्यों निकाल रहे हैं, वो सत्य के पक्ष में लड़ते हैं।
धर्म के पक्ष में लड़ते हैं। अन्याय हुआ है सुशांत के साथ, सुशांत के साथ और 100 लोगों के साथ अन्याय हो गया, बलात्कार हो गया, मर्डर हो गया, लूटा गया है, फरेबी हुई है। तो अधर्म तो ये नंगानाथ 70-80 साल से चल रहा है, वो आगे नहीं जाना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन के साथ नहीं होना चाहिए, इसलिए तो आके आवाज उठ रहे हैं। तो आप लोग मामूली कैसे हो गए?